एक सॉफ्टवेयर आया है मार्केट में चैट जीपीटी, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, उसके मीन्स इतने ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं। वो एक ट्रेंड एआई सॉफ्टवेयर है जो इजीली एट द टाइम ऑफ मीन्स अभी जितने भी इंजीनियर्स है आईटी के, उसमें से 50% को वो अभी की टाइम पे रिप्लेस कर सकता है। और अपन उसको मीन्स जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, तो एक तरह से मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ, और वो जितना ज़्यादा ट्रेन होगा और वो उतनी ज़्यादा जॉब्स लेगा वो। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ह्यूमन इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस है या नहीं है? क्या ह्यूमन में कुछ ऐसा है जो यूनिक है जो एआई नहीं कर सकता है? एनीथिंग जो एआई नहीं कर सकता है फ्यूचर में? आज तो बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन कर सकता है और एआई नहीं कर सकता है, बट जिस स्पीड से एआई इवॉल्व हो रहा है, जिस स्पीड से वो ग्रो हो रहा है, तो आने वाले 10 साल में 20 साल में ऐसा क्या रह जाएगा जो एआई नहीं कर सकता है? एआई आज की डेट में जिस लेवल पे बेच रहा है चीजों को, जिस लेवल पे वो आपके बारे में जानता है, अभी आपने क्या कहा, सेल्स जनरेट करने से पहले मुझे सामने वाले को समझना होगा। तो जितना ये लोग आपको समझते हैं, आप खुद को भी नहीं समझते हो, आपके मां बाप भी नहीं समझते। आपको लगता है कि हम खुद को समझते हैं, कुछ नहीं समझते हो। इन लोगों के पास में जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या आपके खुद के पास में है, आपके पड़ोसी के पास में है, आपके मां बाप के पास में है? नहीं। यानी इनको पता है रात को 2 बजे आप क्या देख रहे हो, आपके माँ बाप को नहीं पता है। वो बाहर से नॉक करते हैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, तो बेचारे चाहेंगे भी तो आपको नहीं बेच सकते वो जो वो बेचना चाहते हैं आपके माँ बाप, यानी कि बेटा पढ़ लो। सर मुझे नहीं लगता है कभी भी एआई या रोबोट्स कभी भी थेरेपी के लेवल पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। जो थेरेपी है वो कैसे काम करती है कि पहले आपको समझना होता है कि जो पेशेंट है, या किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके पीछे की जड़ क्या है। दैट कुड बी बायोलॉजिकल, दैट कुड बी साइकोलॉजिकल। अगर बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजिकली एआई आपकी बॉडी को डायग्नोस कर सकती है कि बॉडी में कहां पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन केमिकल्स को रिलीज होना चाहिए, क्या वो उतनी क्वांटिटी में रिलीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो बायोलॉजिकल डायग्नोसिस इज पॉसिबल थ्रू एआई इन अ मच बेटर वे, जिस तरह से अभी सिम्टम्स के बेस पे कोई साइकेट्रिस्ट है वो डायग्नोस करते हैं। मान लो कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर आपको डाला जाए और बायोलॉजिकली आपको बता दिया जाए कि क्या क्या डेफिशिएंसीज आपके अंदर है, और वही केमिकल्स आपको दिए जाए, तो आप कितनी जल्दी ठीक हो सकते हो? एआई जो है ना डिसीजन नहीं ले सकता, सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता। ऐसा क्यों लगता है आपको? डिसीजन क्या होता है? आप कैसे लेते हो डिसीजन? आपके पास में 2 चॉइसेस आती हैं, 3 चॉइसेस आती है, उसमें से एक डिसीजन लेते हो। कैसे लेते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं हम, उसके बाद क्या डिसीजन ले पाते हो? आप कह रहे हो एआई डिसीजन नहीं ले सकता। अरे भाई, जितनी स्पीड से एआई डिसीजन ले सकता है, इंसान तो लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सर वो तो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है ना। सेल्फ डिसीजन क्या होता है? आप ले सकते हो सेल्फ डिसीजन? मतलब बिना थॉट के क्या आप डिसीजन ले सकते हो? बिना मेमोरी के क्या डिसीजन ले सकते हो? नो सर। नो सर। तो क्या वो जो मेमोरी है आपकी ब्रेन में फीडेड है, क्या वो आपकी है या कहीं से पढ़ी है आपने, बुक से, यहां से, वहां से, कहीं से एक्यूमुलेट करी है, वो मेमोरी अंदर है, उस मेमोरी के बेस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप डिसीजन लेते हो कि या तो ये करना है या नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। इसी को डिसीजन बोलते हैं। हाँ जी सर। तो जो डिसीजन है वो एआई ज्यादा अच्छे से ले सकता है, क्योंकि उसके पास में जो क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको आउटकम तक पता है कि ये डिसीजन लेने के बाद में अगले 4 स्टेप बाद क्या आउटकम आने वाला है, उससे पहले क्या था वो भी एआई को पता है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि एआई डिसीजन नहीं ले सकता है। बहुत अच्छे से ले सकता है और बहुत अच्छे डिसीजन ले सकता है। एक ह्यूमन से ज्यादा अच्छे ले सकता है, क्योंकि ह्यूमन के केस में क्या है, इमोशंस बीच में आ जाते हैं, फीलिंग्स बीच में आ जाती है, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर गोल होता है, क्लियर डिसीजन होता है। मुझे लगता है कि जो आप अभी कर रहे हो वो एआई नहीं कर सकता। सोचने की क्षमता जो उसमें, वो कमी करेगा। बट ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि पहले ये क्वेश्चन करो, व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग में और एआई जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मटेरियल प्रोसेस है। कुछ लोग हैं जो थिंकिंग को मिस्टिकल समझते हैं, मिस्टिकल दिखाते हैं कि थिंकिंग मतलब कॉन्शियसनेस। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। थिंकिंग क्या होती है? वर्ड गिवन टू अ थिंग, दैट इज थिंकिंग। हम लोगों को यह गलतफहमी है कि जिस तरह से हम सोचते हैं उसमें कुछ खास है और एआई में वो कैपेबिलिटीज नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो भी आप सोचते हो, जिस भी तरीके से आप सोचते हो, उसको आप सबको कंबाइन कर दो। 700 करोड़ लोगों को, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको कंबाइन कर दो, उसको आप बोल सकते हो कलेक्टिव थॉट। उससे भी बिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा पावर है एआई की। हमारे 5 सेंसेस हैं, उसके थ्रू परसेप्शन होती है। जब कुछ टच करते हैं तो एक सेंसेशन होती है, तो मान लो टच नहीं है। आंखों से कुछ दिखता है
अंदर ब्रेन में इमेज बनती है, मान लो आंखें बंद है, कानों से कुछ सुनाई देता है, जैसी आवाज आती है तो इमीडिएटली अंदर हम कुछ बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं उस आवाज को। ऐसा होता है नहीं होता है, बहुत जल्दी होता है तो हम देख नहीं पाते हैं। तो ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये तो एआई भी कर सकता है, बस फर्क क्या है कि मैं कुछ देख करके बोल रहा हूं। अभी सबको एआई स्टोर कर लेगा। मान लो मेरी ये सारी बातें यूट्यूब पे गई, वो स्टोर हो गई। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा, अब फ्यूचर में 1000 साल बाद भी किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं नहीं हूं, मेरी जगह कोई और है यहां पर बैठा हुआ है, जो आपको लग रहा है कि बैठा हुआ है, लेकिन मैं नहीं हूं, क्योंकि 1000 साल बाद मैं कैसे होऊंगा। बट वो आपको जवाब दे रहा है किसी और को, आप भी नहीं हो वहां पे, कोई और है। और आपको क्या लग रहा है, मैं जवाब दे रहा हूं। एग्जैक्ट वही जवाब है जो अभी मैं दे रहा हूं, बट फर्क क्या है, मैं देख रहा हूं और बोल रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी। अब ध्यान से सुनो कि क्या ऐसा है जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एआई में और ह्यूमन में। ह्यूमंस एग्जिस्ट माइनस रिएक्शन। बिना थॉट के भी एक ह्यूमन देख सकता है, सुन सकता है, एक ऐसी रियलिटी तक पहुंच सकता है दैट इज बियॉन्ड द सेंसेस। यानी बाहर से कोई इनपुट नहीं आ रहा है, उन दरवाजों को हमने बंद कर दिया, ये जो 5 सेंसेस के दरवाजे हैं एक तरीके से, उसको हमने बंद कर दिया, और अंदर भी जो एक फिल्म चलती रहती है, चैटरिंग चलती रहती है, थिंकिंग चलती रहती है, वो भी बंद हो गई। तो उसके बाद क्या कुछ बचा रह जाता है? यानी कि ना अंदर से इंफॉर्मेशन ट्रिगर हो रही है, ना बाहर से कोई सेंसेशन आ रही है। तब क्या होता है उसको सिर्फ एक इंसान देख सकता है। यह डिफरेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो हमेशा के लिए रहेगा। उसने इस सत्य को देख लिया कि मैं पानी हूं, और सिर्फ मैं नहीं, सब पानी है। नदी भी कहीं नहीं है, बुलबुले भी कहीं नहीं है, लहरें भी कहीं नहीं है, सिर्फ दिखती है कहीं भी नहीं। छुओ तो पानी है, सबका एसेंस पानी है, और वो पानी मुझसे अलग नहीं है, मैं ही हूं। सिर्फ पानी ही है और कहीं कुछ है ही नहीं। तो क्या मिला और क्या गया? लगाओ दिमाग। एआई कभी भी ये नहीं जान सकती। क्यों? एआई काम कैसे करती है? इमेजिन करो आप एक नदी में बुलबुले हो, कितने से हो? इतने से, छोटे से। एआई क्या है? एक बहुत बड़ा बुलबुला है वो भी इसी नदी में, बट बहुत बड़ा बुलबुला है। क्यों? क्योंकि सबको मिला करके बना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन एक ब्रेन में हो सकती है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक मशीन के अंदर है। तो मशीन एक बहुत बड़ा बुलबुला हो गया। अब वो जो बड़ा बुलबुला है वो एक्ट करता रहेगा अपने आप, बेस्ड अपॉन जो भी अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड है। यानी अब वो और बड़ा होता रहेगा। मशीन्स विल गेट बिगर एंड बिगर एंड बिगर, और जितनी मशीन्स बड़ी होती चली जाएगी, ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। वो सब काम जो एक छोटा सा बुलबुला कर सकता है, उससे लाख गुना ज्यादा काम वो बड़ा बुलबुला कर सकता है, क्योंकि वो कलेक्टिव है, ये फ्रेगमेंटेड है, ये इंडिविजुअल है। कलेक्टिव इज मोर पावरफुल देन एन इंडिविजुअल। इट्स गोइंग टू गेट बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, और इंफॉर्मेशन जाएगी, और सारे छोटे छोटे बुलबुलों की जितनी जाएगी, एआई और बड़ा होता चला जाएगा, और वो बुलबुले और छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि उनका कंट्रोल अपनी लाइफ पे से हटता चला जाएगा। अब उनको कौन कंट्रोल करेगा? ये बड़ा बुलबुला, जिसको एआई बोलते हैं, जिसको मशीन बोलते हैं। ये फ्यूचर है, ये होने वाला, आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद। आप कब उठोगे, कब सोओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, सब कुछ एआई कंट्रोल करेगा, और आपकी लाइफ की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देगा। उसके बाद में जब आपको ठीक होना होगा, तो वो जो हेल्थ केयर होगा वो भी एआई सपोर्ट करेगा। यानी बीमार भी वो करेगा, ठीक भी वो करेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी फ्यूचर में एआई की वजह से, और सॉल्यूशंस भी एआई ही होगा। तो यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन दैट। एआई कैन थिंक, एआई कैन रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, but AI cannot be conscious minus the input or the output. बिना थॉट के और बिना परसेप्शन के AI cannot exist. A human can exist, not just exist, but a human can come upon something that is untouched by thought, and all the problems created by thought, including but not limited to artificial intelligence. उस जगह पर क्या होता है? करने को, कहने को कुछ भी नहीं रह जाता है।